थर्ड जो अगर लेंगे यहां पे क्या होगा, स्प्रिंग स्प्रिंग, थर्ड क्या लेंगे, स्प्रिंग लेंगे। स्प्रिंग आपका ऐसे कुछ होगा, स्प्रिंग ऐसे रहता है कुछ। अगर हम इसको खींचेंगे, स्प्रिंग को क्या करें हम खींचेंगे तो क्या होगा, सपोज ऐसा फोर्स लगा रहे हैं एफ के, एक फोर्स लगा रहे हैं एफ के, और इधर मूवमेंट होगा एक्स डिस्टेंस, तो यहां पे जो फोर्स होगा और यहां पे के क्या है, ये हो जाएगा स्प्रिंग कांस्टेंट। यहां पे के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, इसको बोलते हैं हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। और एफ के इज इक्वल टू हो जाता है यहां पे डायरेक्ट, बस यहां बी था तो यहां पे के और एक्स, यहां पे के एक्स जो कॉफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, के इसमें बी और उसमें एम, ठीक है। तो मास, यहां पे मास था, यहां मास था तो मास इंटू एक्स डबल डैश, यहां पे आपका डैम्पर जो था, यहां पे ध्यान से देखिए डैम्पर जो है आपका यहां पे बी है तो एफ बी एक्स डैश, ठीक है। और इसको तो क्या आ गया, यहां पे स्प्रिंग आ गया तो एफ के एक्स। देखिए क्या इसमें डिफरेंस दिखा तुम आप लोग को, आप लोग क्या डिफरेंस दिखा, सारे कॉफिशिएंट्स हम लोग बस मल्टीप्लाई कर दिए और एक बार एक्स को डबल डैश कर दीजिए, एक बार एक्स को सिंगल डैश किए और एक बार डैश नहीं किए, सिंपल घटते गया, डिफरेंशिएशन क्या किया यहां पर, घटते गया। तो ये आपको याद करने के लिए तरीका, मतलब आपको बस ध्यान रखना है, कुछ नहीं करना, बस ध्यान रखना है, ऐसे हमारा कि नहीं, बस ध्यान रखना इस टाइप का। तो आपको डिफरेंट आपका एलिमेंट्स के लिए मैंने आपको निकाल के बता दिया, डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए निकाल के बता दिया, एफ के इक्वल टू के एक्स, एफ बी इक्वल टू बी एक्स डबल डैश, और ये आप फोर्स को बस नोट कर लीजिए, लास्ट में जब कंपेयर करेंगे ना आपको इसको यूजफुल होगा, ठीक है। तो ये था आपको ट्रांसलेशनल के लिए। अब अगर हम बात करें रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम, रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम, ठीक है, ये नोट लीजिएगा। तो ये के यहां पे क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। अगर हम बात करें रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम का तो यहां पे पहला यहां पे क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बस मास जो है यहां पे, मास जो था ट्रांसलेशन में उसको रिप्लेस कर दिया गया इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, सिंपल है इसमें, इसका रिप्रेजेंट क्या है, जे, कुछ नहीं। अगर ऊपर वाला याद है आपको तो यहां पे भी आपको आराम से याद आ जाएगा। देखिए बस यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पे ध्यान से देखिए क्या होगा, देखिए यहां पे ये आपका है कोई बॉडी, ये इसका जे, अब वहां पे एम, यहां पे बस जे लगा देंगे, जे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। तो अब ये मूव कर रहा है कैसे, रोटेशनली ऐसे मूव कर रहा है, एक अब स्ट्रेट नहीं दिखाएंगे, इसको मूव कराएंगे ऐसे। अब यहां पे जो आएगा टॉर्क, यहां पे क्या आएगा, टॉर्क आएगा, टॉर्क। फोर्स को जब रोटेशनल मोशन होता है तो वहां पे फोर्स जो है रिप्लेस हो गया टॉर्क से, ठीक है। तो यहां पे टॉर्क आएगा और टॉर्क सेम जैसे वहां था, यहां पे क्या आ जाएगा जे, और वहां क्या था डबल एक्स डबल डैश, क्या था एक्स डबल डैश। तो यहां पे एक नया आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा, यहां पे आ जाएगा थीटा डबल डैश। यहां पे आपको कंपेयर करना है टी इक्वल टू जे थीटा डैश, वहां पे क्या था आपका एफ इक्वल टू के एक्स डबल डैश, इधर ना एफ इक्वल टू एम एक्स डबल डैश, यही तो था आपका, रुकिए लिख लीजिए यहां पे एफ एम इक्वल टू क्या था, एम एक्स डबल डैश। यहां पे थीटा क्यों लिखे हैं, ये देखिए आपका थीटा यहां पे भी वेलोसिटी है, लेकिन ये इसको बोलते हैं हम लोग एंगुलर वेलोसिटी, इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर, सॉरी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब जैसे कि वहां एक्स था, एक्स ध्यान से देखिएगा, एक्स जो यहां पे एक्स जो था क्या था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, एक लाइन पे मूव कर रहा था। अब उसी को नया टर्म रोटेशनल में जब आएंगे तो नया टर्म आ जाता है जिसको बोलते हैं, ये भी डिस्प्लेसमेंट ही है बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बार बार इसका एंगल जो है रोटेट कर रहा है, एंगल क्या हो रहा है, चेंज होते जा रहा है, इसको नया नाम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। तो क्या हो गया यहाँ पे टी इक्वल टू जे थीटा डबल डैश, टी इक्वल टू जे थीटा डबल डैश। आपका रिप्लेसमेंट क्या किया, बस वहां फोर्स था उसको हम टॉर्क से रिप्लेस कर दिए, टॉर्क से, तो टी जे इक्वल टू क्या हो गया, टॉर्क से रिप्लेस कर दिए। और यहां पे एम था तो यहां पे जे लिख दिया बस, और यहां पे एक्स डबल डैश था तो यहां पे थीटा डैश हो गया, डबल डैश। तो क्लियर हुआ कि नहीं, यहां तक बताइए, जितना लोग देख रहे कमेंट कीजिए एक बार ये क्लियर हुआ कि नहीं आप लोग बताइए, टी जे जे थीटा डैश, ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं बताइए आप लोग, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा एक बार, ठीक है। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो जितना लोग भी हैं एक बार लाइक कर दीजिएगा। और यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, क्या किए हम, बस कुछ नहीं किए, रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम में क्या किए, ये आपको बस एक्सप्रेशन याद रखना है, और फोर्स को टॉर्क से रिप्लेस कर दिए, तो फोर्स को टॉर्क से रिप्लेस कर दिए, और यहां पे एम की जगह जे और एक्स डैश की जगह थीटा डैश लगा दिए, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं, जितने लोग भी देख रहे हैं, आशीष, अनिल, मेघू, बताइए सबको, हर्ष, क्लियर हुआ कि नहीं, आशीष एक सर एक बार और बता दीजिए, अच्छा ठीक है बता देते एक बार और, ध्यान से देखिए यहां पे देखो, आपका क्या था, आपको कहां था डाउट था, आपको मैंने बताया था क्या, आपको क्या बताया था, आपको ये ट्रांसलेशनल जो मैकेनिकल सिस्टम है, ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम, ये देखिए यहां पे, ये देखिए
थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि मैकेनिकल सिस्टम में इंटर कर गए ना आप लोग, मैकेनिकल सिस्टम में इंटर कर गए, इसलिए थोड़ा सा लग रहा होगा आप लोग को। देखिए ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम क्या था, एक कोई बॉडी है रेस्ट कर रहा किसी ऑब्जेक्ट, मतलब कहीं रोड पे रखा हुआ है, ठीक है, आपको उसको पुश करना है। अगर वो पुश करेंगे तो एक डायरेक्शन में मूव करेगा, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा ना, ठीक है। अब ये जो बॉडी का मास था m, बॉडी का मास था क्या m, और वो मूव कर रहा है किस डायरेक्शन में, fm डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन में मूव करा रहा है उसको, ठीक है। अब इसका जो फोर्स होता है मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, दैट इज इक्वल टू m d स्क्वायर, इतना था। अब ये हो गया fm इक्वल टू mx डबल डैश, क्लियर है, mx डबल डैश, ठीक है। यहां पर क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ कि नहीं आप लोग को। अब इसी को क्या किए, बस यहां पे रोटेशनल में क्या किए, बस m को j से रिप्लेस कर दिए, m को क्या किए, j से रिप्लेस कर दिए। j किसको बोलते हैं हम लोग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहां पे क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो j इक्वल टू यहां पे क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। m को बस j से रिप्लेस कर दिए, और यहां पे x को थीटा से रिप्लेस कर दिए, क्योंकि x क्या था, लीनियर मोशन था, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा था, लेकिन थीटा यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। x था वहां पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यहां पे थीटा जो है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि एक पार्टिकुलर एंगल वो मूव करता ही रहेगा, ऐसे समझ आ रहा है कि नहीं आप लोगों को, आपका डायरेक्शन उसका डायरेक्शन जो है वो चेंज करेगा, तो यहां पे थीटा से चेंज कर दिए। बाकी देखिए सेम है, fm इक्वल टू m x डबल डैश, मतलब x के डबल डैश मतलब क्या हो गया, यहां पे ये क्या हो गया, डबल d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर, ये है डबल डैश का मतलब। अब यहां पे m को j से रिप्लेस किया तो m को j से रिप्लेस कर दिया, और फोर्स जो है टॉर्क से रिप्लेस होगा तो फोर्स जो है टॉर्क से रिप्लेस हो गया, एंड x जो थीटा डैश से रिप्लेस कर दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है, समझ में आ रहा है कि नहीं, चलो समझ में आ गया। बाकी लोग कमेंट कीजिए, हर्ष लोग कहां चले गए, मेघू बताइए आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं, जितने लोग हैं, ठीक है, बताइए आप लोग। सीएसईबी में आपका युवराज पटेल, सीएससी में आपका फ्रेंड है ना, तो आप क्वेश्चन वो किस ईयर में निकाले थे, वो किस ईयर में निकाले थे पूछिएगा एक बार आप लोग, ठीक है। अभी जो आप सीएसईबी के क्वेश्चन 2018 का जो क्वेश्चंस देखेंगे ना सीएसईबी का, तो 2018 में आपका कंट्रोल सिस्टम पूछे गए हैं, वहां पावर ट्रेन से पूछे गए हैं आपसे, ठीक है, सिग्नल सिस्टम से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप उसको, आपको लग रहा होगा ठीक है, तो आपके ऊपर है। 2018 में क्वेश्चन आए हुए हैं कंट्रोल सिस्टम से, ठीक है, कंट्रोल सिस्टम से क्वेश्चन आए हैं, और आप लोगों को लग रहा है कि ऐसे देखिए, जितना भी एग्जाम आप देख लेना, अभी जितना भी एग्जाम अगर आप देखेंगे जेईई का एग्जाम, ठीक है, सारे में आपको अभी कंट्रोल सिस्टम ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। कल के दिन आप लोगों को बस इसलिए ऐसा लगता है ना कि एसएससी जेईई में नहीं है, एसएससी जेईई में नहीं है कंट्रोल सिस्टम, तो आप लोगों को लगता है कि नहीं कंट्रोल सिस्टम इंपॉर्टेंट नहीं है। और डिप्लोमा वाले कॉलेज में पढ़ाया नहीं जाता कंट्रोल सिस्टम, इसलिए लोगों को लगता है कि कंट्रोल सिस्टम नहीं है उन लोगों के सिलेबस में। लेकिन याद रखिएगा इस चीज को, अभी सारे एग्जाम में कंट्रोल सिस्टम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम एक बेसिक सब्जेक्ट है। आपको बताया ना कहां से, आपका वॉशिंग मशीन से लेकर के एसी से लेकर के इमल्शन सबसे कम में कंट्रोल सिस्टम पाए जाते हैं, तो आपको इसको इंक्लूड करेगा ही ना, बेसिक सब्जेक्ट है, सारा चीज में बेसिक सब्जेक्ट इसको इंक्लूड कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखें अभी डीएफसीसीआईएल में, उसमें 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन है डीएफसीसीआईएल में, ठीक है, 8 से 10 नंबर का आया है क्वेश्चन, ठीक है। पहले नहीं आता था, हम तो यही बोलेंगे, पहले नहीं आता, हम तो बोल ही रहे हैं, पहले कहीं भी कंट्रोल सिस्टम नहीं पूछा जाता। लेकिन इधर का जो ट्रेंड है ना, अगर आप बताइए, अगर हम लोग यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम पढ़ाने का मतलब क्या था, फिर जेईई में हम लोग क्यों एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे, समझ आ रहा है कि नहीं, आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगर एक चीज सुनिए, अगर क्वेश्चन आ जाए कंट्रोल सिस्टम से तो क्या कीजिएगा आप, उसमें बोलिएगा कि सर यार ये तो सिलेबस में नहीं था, तो आपका उसमें अगर मार्क्स लूज होता है, अगर मार्क्स कम आएगा तो आप फिर उसमें खराब लगेगा कि नहीं आप लोग को। इसलिए तो हम लोग पढ़ा रहे हैं ना, अगर कंट्रोल सिस्टम अगर नहीं आता तो हम लोग क्यों यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे होता है, आपको टाइम वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, समझ में आ रहा है कि नहीं, इसलिए तो पढ़ाया जा रहा है आप लोग को, ताकि फ्यूचर में आपको ऐड कर सकते हैं, फ्यूचर में कुछ भी पूछ सकता है ना। अब ऐसे कि आपको बताते हैं क्वेश्चन डीएफसीसीआईएल का, थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए यहाँ पे, यहाँ तक देखिए डीएफसीसीआईएल में, ठीक है, डीएफसीसीआईएल में, ठीक है, यहां बताते हैं आप लोग को 2016 में बताते हैं आपको पावर सिस्टम से। पावर सिस्टम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि नहीं, पावर सिस्टम कोर सब्जेक्ट है कि नहीं, पावर सिस्टम इंपॉर्टेंट। पावर सिस्टम से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, याद कीजिएगा, नो क्वेश्चन, एनालिसिस करके हम लोग एनालिसिस किए हुए हैं। 2016 में पावर सिस्टम से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, और कंट्रोल सिस्टम का, उसमें कंट्रोल सिस्टम क्वेश्चन आया था 8 नंबर का, कंट्रोल सिस्टम का 8 क्वेश्चन आया था, 8 क्वेश्चन, ठीक है। अब अगर आप कंपैरिजन चाहते हैं तो देखिए, आपको 2016 का यकीन नहीं आता तो आप डाउनलोड कर लीजिए, अवेलेबल है नेट पे, ठीक है, देख लीजिए, चेक करिए, पावर सिस्टम का एक क्वेश्चन भी नहीं आया था। और 2018 या रिसेंट 2018 का जो क्वेश्चन आया था डीएफसीसीआईएल का, इस पे पावर सिस्टम सडनली इंक्लूड कर दिया,
सडनली क्या किया, इंक्लूड कर दिया पावर सिस्टम को, क्या किया सडनली इंक्लूड कर दिया, इसमें से 8 क्वेश्चन आ गए। देख रहे ना, 2 साल के अंदर पे पावर सिस्टम से पहले क्वेश्चन एक भी नहीं आए थे, सडनली 8 क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए। तो आप अगर अभी अगर कंट्रोल सिस्टम सोच रहे हैं नहीं आएगा नहीं आएगा, नहीं पढ़ के गए, और सडनली 8 क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे। यहां वाला तो स्टूडेंट को लग रहा था, जो स्टूडेंट जो 2018 का एग्जाम दिए होंगे DFCCIL का, वो लोग को लग रहा होगा कि अरे पावर सिस्टम तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं मेरे लिए, वो लोग पढ़ाई क्यों करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है, ऐसा लग रहा होगा उन लोग को। लेकिन 2018 में तो 8 क्वेश्चन आ गए ना, तो उन लोग तो भाई छोड़ के चले गए थे, तो जो छोड़ के गए गेम ओवर, टाटा बाय बाय हो गया 8 क्वेश्चन से, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों। तो आप लोग ध्यान रखिए, सिलेबस में कंट्रोल सिस्टम ऐसा नहीं है कि इंक्लूड नहीं किया गया, इंक्लूड किया गया है। अब क्वेश्चन आने का कुछ भी आ सकते हैं, किसी दिन मन किया तो मतलब जो भी सेट करते हैं क्वेश्चन, उनका मन किया कि नहीं इस पर कंट्रोल सिस्टम से डाल देंगे क्वेश्चन, क्योंकि सिलेबस में इंक्लूड है वो, ठीक है। ऐसे नहीं बोलिए कि आप सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, आप CSEB का सिलेबस मतलब डाउनलोड करके देखिए, आपको वहां कंट्रोल सिस्टम का आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए आप लोग को। तो आप, मैं यहाँ पे किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप यही बताइए कि आप लोग इसको सीरियसली लें चीजों को। आपको लग रहा हो कि नहीं सर सिलेबस में नहीं, सिलेबस में है, कहाँ सिलेबस में नहीं है, हम तो बोल रहे सिलेबस में है। अब उसमें क्या है कि किसी दिन किसी फैकल्टी का मन किया कि नहीं ज्यादा क्वेश्चन डाल दे कंट्रोल सिस्टम, तो उस दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कंट्रोल सिस्टम आप लोगों के लिए। अगर किसी दिन 12, 15, 20 क्वेश्चन आ गए खाली कंट्रोल सिस्टम से, 12 क्वेश्चन, तो फिर तो आप लोगों के लिए कंट्रोल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाएगा उस समय, ठीक है। समझ आ रहा कि नहीं। गेट में तो इंपॉर्टेंट है ही, EAC में इंपॉर्टेंट तो है ही, गेट में तो 8-10 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन आते हैं कंट्रोल सिस्टम से। ये आपका आसान है, तो इसलिए स्टूडेंट आराम से स्कोर भी कर जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो सोच रहे हैं ना, ठीक है, तो युवराज आपका जो भी पढ़िए, आपको जो यहां पढ़ाया जा रहा है ना सिलेबस, वो आप पढ़िए। कंट्रोल सिस्टम आपका पावर बता तो रहे हैं आपको, कंट्रोल सिस्टम बेसिक BEE, फिर आपका हो जाएगा आपका मशीन्स मेजरमेंट, पावर सिस्टम, आपको जो ये सब टॉपिक को रेडी कीजिए ना आप लोग। फिर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, तो ये सब पढ़िए ना, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिए आप लोग को, जो बेसिक्स आपको इलेक्ट्रिकल में पढ़े हैं, ठीक है। चलिए आप आगे बढ़ते हैं, हम लोग बहुत टाइम हो गया। हाँ, रिलेवेंट फील्ड से, रिलेवेंट फील्ड बोलता है ना, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में ये कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है। एक कॉमन सब्जेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आते हैं, IN में भी आते हैं, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट है आपका, ठीक है। चलिए हम लोग खत्म भी करना है, आगे बढ़ते हैं, आप लोग के ऊपर है, आप लोग खुद डिसाइड कीजिए क्या करना है, ठीक है। तो TJ = J। अगर एक चीज बताइए आप लोग, अगर आप सोच के देखिए, अगर कंट्रोल सिस्टम अभी नहीं पूछा जाता एग्जाम में, तो हम लोग क्यों यहाँ पे मेहनत कर रहे होते, सोच के बताइए आप लोग क्यों मेहनत कर रहे होते। अगर क्वेश्चंस आ जाएगा आप लोग का, क्योंकि क्वेश्चंस ऐड कर रहे हैं ना, जितने भी देखिए ना, UPPCL उत्तर प्रदेश वाला जो होता है, उसमें कंट्रोल सिस्टम 7-8 नंबर पूछा जाता है। UPPCL AE में पूछा जाता है आपका। मेट्रो, जितना मेट्रो होते हैं सारे मेट्रो के एग्जाम पूछे जाते हैं, तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं कंट्रोल सिस्टम नहीं आएगा। आपके एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, वहां पे ये नहीं मिल रिलेवेंट, यहाँ बोल देता कि रिलेवेंट आपका डिसिप्लिन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यही ना बोलते हैं, ठीक है। चलिए यहां देखिए, ये क्लियर हुआ कि नहीं आप लोग, ये आपका TJ J ये होगा। अगर सेकेंड देखिए यहाँ पे डैम्पर्स की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपका क्या होगा, ये आपका यहाँ पे देखिए, आ जाइए यहाँ पे सबको, आप आ जाइए आप लोग, बातें बहुत हो गई, अब यहाँ आ जाइए आप लोग को, ठीक है। अब यहाँ पे आपका थीटा लगाएंगे, यहाँ पे बस कुछ नहीं करना है, TB, वहां था FB, तो यहाँ पे हो जाएगा TB, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, B θ'। जैसे वहां पे क्या था, FB = क्या था, BX', यही था। तो यहां पे कुछ नहीं किए, TB लिखे, F को फोर्स को टॉर्क से रिप्लेस कर दिए, B ही रह गया, और X' की जगह पे θ' लगा दिए, बस यही करना है, ठीक है। हाँ, यही हर जितना भी यही का एग्जाम है ना, सब में कंट्रोल सिस्टम, सारे क्वेश्चन सारे में आता है, याद रखिएगा। एई में जितना भी क्वेश्चन कंट्रोल सिस्टम है सब में पूछे जाते हैं। कंट्रोल सिस्टम एक आसान सब्जेक्ट है, आपको आप क्वेश्चन सब लगाएंगे ना, आसान सब्जेक्ट, आपको मशीन जैसा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना होता, मशीन जैसा समझना नहीं पड़ता कि फील्ड किधर से फील्ड मैग्नेटिक क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड फ्लो कर रहा है, किधर से क्या हो रहा है, वो सब चीज के बारे में मतलब ध्यान नहीं रखना है आप लोग को, करंट किधर से फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसमें सिंपल क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स आया आपको तो खत्म यहीं पे, गेम ओवर, ठीक है। तो सारे एग्जाम में इंक्लूड है, ठीक है, इसलिए पढ़ाया जा रहा है आप लोग को, कोई भी चीज हम लोग फालतू का नहीं पढ़ाया जाता। देखिए यहाँ पे TB = क्या होगा, B θ'। यहाँ देखिए कंपेयर करते जाइए, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं किया गया है, फोर्स को हम टॉर्क से रिप्लेस कर दिए, और B को B ही रख दिए, और यहाँ पे X' था तो यहाँ पे θ' कर दिया, यहाँ पे थीटा लगा दी। ये होता है एंगुलर वेलोसिटी, ये होता है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट,
और ये होता है आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको खत्म भी करना है जल्दी से, हमको लास्ट में कंपेरिजन टेबल बताना है, वो इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। जो कंपेयर टेबल में लास्ट में बताऊंगा ना वो इंपॉर्टेंट है, लास्ट में जो कंपेयर करूंगा वो इंपॉर्टेंट है आप लोग एग्जाम के लिए। तो अभी देखिए ये 3 जो है आपका, थर्ड जो है लास्ट में क्या था आपका, स्प्रिंग, स्प्रिंग वाला था आपका स्प्रिंग, ये होगा के, और ये सपोज यहाँ पर थीटा है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, टी के दैट इज इक्वल टू के थीटा हो जाएगा, के थीटा, ये के थीटा, के थीटा समझ में आ रहा है कि नहीं, के थीटा हो जाएगा। पहले क्या था, एफ के इज इक्वल टू के एक्स था, कुछ नहीं, देख लीजिए बस वही किए, कुछ नहीं, एकदम सेम चीज है, दोनों दोनों क्या सेम चीज है, क्लियर हुआ कि नहीं, दोनों एकदम सेम चीज है। ठीक है, दोनों एकदम सेम चीज है, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं आप लोग को। अब यहां देखिए ये क्लियर हुआ होगा, तो आप डायरेक्ट एक साथ कैसे लिखेंगे, तो आप बस कुछ नहीं, ध्यान रखना है आपको, ध्यान रखना, देखिए अगर एक साथ कनेक्टेड है कुछ भी, देखिए यहां पे, अरे भाई देखिए ये मास लगा हुआ है, ये एक साथ कनेक्टेड है, एक सिस्टम है उसमें मास भी लगा हुआ है, इसका आपका डैम्पर्स भी लगा हुआ है और स्प्रिंग भी लगा हुआ है। इसका अगर एक साथ आपको फोर्स लिखना है तो इसका एक साथ, ये क्या है आपका मास जहां लगा रहेगा वो होगा आपको ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम। अगर इसका एक साथ लिखना आपको, ये क्या है मास लगा हुआ, तो इसको क्या बोले हम लोग, ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अगर मास लगा हुआ तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट आपका फोर्स जो होता है, डायरेक्ट फोर्स होता है, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर डायरेक्ट एक साथ लिखिए, तीनों का ऐड हो जाएगा, तीनों क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, सिंपली तीनों को ऐड कर देंगे यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे एक लाइन में लिखिए, मास एक्स डबल डैश, ठीक है, मास एक्स डबल डैश प्लस बी एक्स डैश प्लस के एक्स, समझ में आ रहा है कि नहीं, जो एम बी के साथ में लिख दिए, और एक्स को लिखिए एक बार डबल डैश करके, एक बार सिंगल डैश और एक बार एक्स, सिंपल। ठीक है, यहां पे ये क्लियर हुआ। अब यहीं पे अगर ये रोटेशनल होता, तो क्या करते हैं, यहां पे आपका एम जो है रिप्लेस होता किससे, जे से, बस जे से रिप्लेस होता, और सब जगह थीटा लग जाता, सब जगह क्या थीटा लग जाता है, यहां पे थीटा। तो वहां पे क्या होता है, टॉक इज इक्वल टू क्या होता है, यहां पे सबको ऐड कर दीजिए, वहां पे सेम एम था जे थीटा डबल डैश, ठीक है, प्लस बी थीटा डैश, और उसके बाद क्या था के थीटा। ये बस एक साथ मैंने लिख के बता दिया, आपको इसी की जरूरत है, यहाँ पे इसी का आपको अभी जरूरत पड़ेगा, यहाँ पे एम एक्स डबल डैश बी एक्स डैश और क्या हो जाएगा यहाँ पे के एक्स। क्लियर है कि नहीं, यहाँ पे ये आपको क्लियर होना चाहिए। और यहाँ टॉक के रूप में लिखेंगे रोटेशनल के लिए, ये हो गया मैकेनिकल, ये होगा क्या ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम, अभी हो गया रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम, ये रोटेशनल के लिए यूज होगा, और ये आपका ऊपर वाला ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम के लिए यूज होगा। ठीक है, यहाँ पे तो एक साथ ठीक है, तो ये आपका है ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम और ये रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम, ये आपको क्लियर होना चाहिए। एक साथ मैंने लिख के आपको बता दिया। ठीक है, अब ये इक्वेशन आपको, ये आपको अब हमसे डिराइव नहीं करना है, अब आपको बस ध्यान में रखना है ना, ये चीज आपको बस ध्यान में रहेगा। मास क्या होता है, फिर डैम्पर होता है, उसके बाद क्या होता है आपका स्प्रिंग, तो आपको ध्यान रखना कि मास तो एम बी के, उसके बाद बस एक्स डबल डैश ये लगा देना। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा तो ट्रिक है ना यहाँ पे, बस ध्यान रखना है चीजों को एक साथ। तो ये आपको इक्वेशन आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब कंपैरिजन करेंगे, यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब इलेक्ट्रिकल सिस्टम एंड मैकेनिकल सिस्टम दोनों को हम लोग कंपेयर करके एक नया क्रिएट करेंगे। ठीक है, एक नया टेबल क्रिएट करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है बहुत एग्जाम के लिए आप लोगों को, 1 लाइन क्वेश्चन आता है उसी से। ठीक है, तो यहां पे आप एक कंपैरिजन टेबल क्रिएट करेंगे। तो पहला क्या है, देखिए पहला नंबर, पहला लिखेंगे आप क्या, फोर्स स्लैश टॉर्क वोल्टेज एनालॉगस सिस्टम। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए दोनों कंपेयर करेंगे। यहां तक आप सीख गए, दोनों सेपरेटली सीखे कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्या क्या अननोन है, वोल्टेज करंट निकाल के दिखा दिया आप लोग को। अब मैकेनिकल सिस्टम में देख लिए फोर्स एंड टॉर्क दोनों अननोन था, दोनों निकाल के दिखा दिया। अब यहां पे कंपेयर करेंगे फोर्स टॉर्क और वोल्टेज का। यहां पे दो एनालॉगस सिस्टम होता है, दो एनालॉगस सिस्टम होता है, एक होता है फोर्स टॉर्क वोल्टेज और एक होता है फोर्स
टॉर्क, करंट। ठीक है, यहां से समझ आ रहा है कि नहीं? करंट के साथ एक बार कंपेरिजन होगा और एक बार वोल्टेज के साथ कंपेरिजन होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, वोल्टेज के साथ कंपेयर करेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो रहा है। जितने लोग भी देख रहे हैं पूरा लगे रहिए, लास्ट में मैं टेबल बनाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा सारा चीज। देखिए अब वोल्टेज का निकालने के लिए ध्यान से देखिए, अब निकालते देखिए यहां पे ये देखिए कंपेरिजन स्टार्ट होगा, अभी कंपेरिजन स्टार्ट होगा, मैं जो बता रहा हूं कंपेरिजन स्टार्ट होगा। ये देखिए वोल्टेज यहां पे है, आपका ये आर है और ये आपका एल है और ये आपका सी है। ठीक है, अब ये आपका प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, और ये आपका आई है, करंट जो फ्लो रहा आई, ये करंट आई सपोज फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब यहां पे आप केवीएल लगाइए, अभी कंपेरिजन स्टार्ट होगा। देखिए यहां पे आप केवीएल लगाइए, केवीएल लगाने से क्या मिलेगा, देखिए आपको वोल्टेज V इज इक्वल टू, V इज इक्वल टू क्या होगा, I इंटू आर प्लस एल डी आई बाई डी टी प्लस 1/c इंटीग्रेशन आई डी टी। यही होगा कि नहीं होगा बताइए आप लोग? ये बेटा, ये देखिए आई करंट अगर फ्लो हो रहा है, अब इसमें क्या केवीएल लगाएं तो ये आपको मिल गया आई आर एल डी आई बाई डी टी 1/c। ये आपका वोल्टेज लिख दिया, सबका वोल्टेज होता है ना, वोल्टेज ऑफ, ये क्या का वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ये वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ये होता है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, और ये आपका जो आपका दिया हुआ है, तो ये आपको लिखा दिया मैंने केवीएल लगा करके। ठीक है, अब जब केवीएल लगाए, अब इसमें क्या करेंगे, अब यहां पर ध्यान रखें कंपेरिजन स्टार्ट होगा। अब आई इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी होता है कि नहीं, चार्ज के फॉर्म पे। आई क्या होता है, चार्ज के फॉर्म में डी क्यू बाई डी टी। यही होता है ना, करंट जितना चार्ज फ्लो होता है किसी भी एरिया में पार्टिकुलर पर यूनिट टाइम, किसी पार्टिकुलर एरिया से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम, उसी को बोलते हैं करंट, होता है कि नहीं। तो आई इक्वल टू क्या होगा, डी क्यू बाई डी टी। मतलब इसको क्या और लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू क्यू डैश लिख सकते हैं, क्यू डैश एक डिफरेंशिएशन है, तो क्या बोल सकते हैं, आई इक्वल टू डी क्यू डैश। ठीक है, अब इसी को अगर हम बात करें, एक बार इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, एक बार इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर। ये हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे, क्यू डबल डैश। हुआ कि नहीं, क्यू डबल डैश हुआ कि नहीं, डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू डबल डैश, और यहाँ पे आई इक्वल टू ये एक टर्म ये आ गया आपका, और एक बार ये आ गया आपका। क्लियर है कि नहीं? अब यहां बताइए, आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी था, दोनों तरफ अगर इंटीग्रेट कर देंगे, दोनों तरफ क्या कर रहे हैं हम, इंटीग्रेशन कर देंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, तो क्या होगा, यहां पे कर दीजिए इंटीग्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट पे। अगर डिफरेंशिएशन में इंटीग्रेशन करेंगे तो दोनों क्या होता है, हट जाता है, इधर क्या बचेगा आपका Q, इधर क्या बचेगा, ओनली Q बचेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये दोनों तरफ क्या किया, इंटीग्रेशन किए, इंटीग्रेशन किए क्या होगा, आई डी टी आ गया, और यहां पर जो डिफरेंशिएशन है वो हट जाएगा, तो हटेगा क्या बचेगा, Q बचेगा। अब यहां पे क्या करेंगे, देखिए इसको बस रिप्लेस कर दीजिए, V इक्वल टू आई का वैल्यू क्या था, Q डैश, यहां पर रख दीजिए, आई की जगह पे Q डैश रख दीजिए, Q डैश आर, ये हो गया, प्लस L लिख दीजिए, डी आई बाई डी टी का वैल्यू क्या था, Q डबल डैश। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, यहां पे बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे, प्लस 1/c इंटीग्रेशन वैल्यू क्या था, इंटीग्रेशन Q, तो ये Q लिख दिया हम यहां पे। तो ये आपका एक इक्वेशन आ गया, ये आ गया आपका एक इक्वेशन, इसको मान लीजिए कुछ भी इक्वेशन 3। ये क्लियर हुआ कि नहीं, यहां तक ये क्लियर हुआ कि नहीं आप लोग को, जितना लोग भी देख रहे हैं ध्यान से देखिए, यहां पे ध्यान से देखिए। अब यहां पे ये आपका वोल्टेज का एक्सप्रेशन आ गया, वोल्टेज का एक्सप्रेशन आ गया यहां पे, देखिए वोल्टेज का, क्यों वोल्टेज का एक्सप्रेशन निकाले, क्योंकि हमारा क्या निकालना था, फोर्स टॉर्क वोल्टेज, इसलिए हमें वोल्टेज का एक्सप्रेशन लिखा मैंने यहां पे। ठीक है, अब हमको क्या लिखना है, फोर्स का एंड टॉर्क का एक्सप्रेशन नीचे लिखिए यहां पे। फोर्स इज इक्वल टू क्या था, याद कीजिए, एम बी के याद रखिएगा, एम एक्स डबल डैश, ये था, दूसरा क्या था आपका, बी एक्स डैश, फिर क्या था आपका, के एक्स, ये आपका मान के चलिए ऊपर से आया, ऊपर से। ठीक है, सेकंड क्या है, टॉर्क की बात करेंगे तो एम जो है जे से रिप्लेस होता है, जे थीटा डबल डैश प्लस बी थीटा सिंगल डैश प्लस क्या होता है, के थीटा 2। अब बेटा कंपेयर करो इसको, अब इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे दोनों तरफ। देखिए यहां पे ध्यान से देखिएगा, अब एक हम कंपैरिजन टेबल बना रहे हैं, कंपेयर टेबल। पहले लिखिएगा ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम, क्या लिखे हम, एक टेबल बनाइए यहां पे ऐसे, ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम। सेकंड बनाइएगा आप लोग रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम, उसके बाद लिखिए क्या, इलेक्ट्रिकल सिस्टम टेबल बनाइएगा यहां पे।
यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं बताइए, उसके बाद कंपेयर करेंगे। ये किसी को डाउट हो तो बताइए, ये सब में किसी को डाउट है तो बोलिए। एक बार मैं देख रहा हूं सबको, कमेंट कीजिए, आप लोग कमेंट कीजिए, आप बताइए कि यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। यहां पर जो भी मैं यहां पे लिखा हूं, यहां तक किसी को डाउट हो तो बताइए। ये जो ये पोर्शन में किसी को डाउट है कमेंट कीजिए, बहुत जरूरी है कमेंट करना, ठीक है। ये बताइए यहां पे किसी को डाउट है तो फिर आगे बढ़ेंगे, नहीं डाउट होगा तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर पूछ लीजिए किसी को पूछना है तो। मैं टाइम दे रहा हूं, जल्दी से पूछिए, जल्दी से पूछिए, जल्दी से पूछिए, जितने लोग भी हैं। फिर कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे हम लोग, फिर क्या करेंगे, कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे, इसलिए बोल रहे हैं आप लोग को। जितने लोग भी यहां तक क्लियर हुआ तो बताइए, कोई डाउट तो ये बता दीजिए आप लोग, ठीक है। बताओ बताओ, जितने लोग कमेंट करो, कमेंट ही नहीं करते तुम लोग यार। क्लियर सर, क्यू डैश निकालने वाला बता दो सर, ये डैम्पर को एक बार और बता दीजिए। क्या डैम्पर, यहां पे क्या डैम्पर, डैम्पर तो आपका बी वाला है ना, ये तो यहीं तक खत्म हो गया, डैम्पर वाला यही तो है, पिस्टन एंड रिंग वाला है। ये आपको टॉग इज इक्वल टू होता है, आपको यही पे ध्यान, बी थीटा डैश, ये ध्यान होता है, बी होता है डैम्पिंग कोएफिशिएंट, उसका टॉग निकाले, उसका फोर्स निकाले, वही तो किया, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, बी, यही तो था ना आपको। अब फिर पीछे चले जा रहे हैं तो तुरंत डाउट होता है, डाउट तुरंत पूछा कीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बी जो है आपका, यहाँ पे आपका डी बी इज इक्वल टू बी थीटा डैश, वहां पे क्या था आपका, एफ बी इज इक्वल टू बी एक्स डैश, याद कीजिए, एफ बी इज इक्वल टू फोर्स जो होता है यहाँ पे डैम्पिंग कोएफिशिएंट इनटू एक्स डबल डैश, क्या एक्स सिंगल डैश होता है कि नहीं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन, और यहाँ पे टीबी जो है बी थीटा डैश, एक बार डिफरेंशिएशन, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों कंपेयर किए, क्या किया, बस बी को बी से रिप्लेस कर, बी को बी रख दिए, यहाँ एफ बी को टीबी से रिप्लेस कर दिए, एंड एक्स डैश को थीटा डैश से रिप्लेस कर दिए, यही तो किए हैं। कुछ कहाँ किए यहाँ पे, रोटेशनल में यही करना है आपको, एक्स को थीटा से रिप्लेस करना है, फोर्स को आपको टॉर्क से रिप्लेस करना है, कुछ तो ना किया यहाँ पे, समझ आ रहा है कि नहीं, ये क्लियर हुआ। अब यहां देखिए, जितने लोगों को डाउट हुआ है, ये आपको समझ में आया कि नहीं, ये शॉर्टकट जो मैंने एक ही बार में लिखा था दोनों, ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं, ये पोर्शन, ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद नहीं रखना है, आपको बस इसको ध्यान रखना है, एम बी के, बस ये ध्यान रखना, मास बी फॉर आपका डैम्पर कोएफिशिएंट एंड के फॉर द कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, एम बी के याद रखना। अब क्या करना है आपको, एक्स डबल डैश, एक्स सिंगल डैश और एक्स लिख दीजिए यहाँ पे, एम बी के, और यहाँ पे हो जाएगा जे बी के, एम बी के, जे बी के, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जे थीटा डबल डैश, एक्स को थीटा से रिप्लेस कर देना है, यहाँ पे एक्स को थीटा से रिप्लेस कर देना है। उसके बाद देखिए वही तो किया है सब जगह, एक्स को थीटा से रिप्लेस कर दिया, और यहाँ मास को जे से, बी रह गया, के कहीं रह गया। क्लियर हुआ कि नहीं, जितना लोग भी देख रहे हैं। अब ये देखो यहाँ पे, ये रटना कुछ नहीं है, कैसे आया देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे समझना आप लोगों, देखिए ये केवीएल लगाएं, ये क्या लगाएं, केवीएल लगाएं, बीडब्ल्यू में पढ़े होंगे आप लोग, सबके क्रॉस वोल्टेज तो निकाले ना, यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे वोल्टेज, इसका वोल्टेज क्या, V इज इक्वल टू, जो ये क्या वोल्टेज सोर्स जो है सप्लाई कर रहा है किसको, RLC को सप्लाई कर रहा है कि नहीं, आपका जो वोल्टेज सोर्स है सप्लाई कर रहा है कि नहीं, किसको सप्लाई कर रहा है कि नहीं, इसको देखिए करंट इधर से फ्लो हो रहा है। अब इसके क्रॉस आपको स्टार्टिंग में ही लिखाया था कि अगर रेसिस्टर के क्रॉस वोल्टेज क्या होता है तो IR, यही होता है ना, रेसिस्टर के क्रॉस वोल्टेज क्या होता है, IR होता है, वही तो लिखा हूं मैं, प्लस इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होता है, VL के क्रॉस, इंडक्टर के क्रॉस क्या होता है, LdI/dt, तो वही तो लिखा हूं मैं, LdI/dt। अब इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होता है, वही तो लिखा हूं मैं, 1/CIdt, उसको मैंने लिख दिया यहां पे। क्लियर है कि नहीं। अब बताइए, यहां तक मैंने वोल्टेज को लिख दिया एक साथ, केवीएल लगाया यहां पे यार, केवीएल लगाया, अगर बीडब्ल्यू पढ़े नहीं हो तो बीडब्ल्यू पढ़िए वो जा करके, केवीएल कैसे लगाते हैं वो जानना चाहिए आप लोग को, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद देखिए, I इक्वल टू dQ/dt होता है कि नहीं, ये पता है कि नहीं आप लोगों को, I इक्वल टू dQ/dt, बताइए आप लोग, जितने लोग भी है, मेघू बताइए, I इक्वल टू dQ/dt होता है कि नहीं, बताइए। करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम होता है कि नहीं, चार्ज बाय टाइम, I इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। अगर इंस्टेंटेनियस का बात करें, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस का बात करेंगे तो dQ/dt होगा, ठीक है। तो I इक्वल टू dQ/dt, क्लियर है कि नहीं, बताइए मेघू, I इक्वल टू dQ/dt होता है, ठीक है। अब यहां पे बताइए, I को लिख सकते हैं ना Q डबल डैश, Q डैश लिख सकते हैं, एक बार डिफरेंशिएशन है तो Q डैश हुआ, I इक्वल टू Q डैश, ठीक है। I इक्वल टू Q डैश लिखे, क्योंकि I इक्वल टू क्या होता है, dQ/dt, तो यहाँ पे I इक्वल टू Q डैश लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे फोर्स इक्वल टू क्या था, dx स्क्वायर, इतना dx स्क्वायर बाय dt स्क्वायर, तो यहाँ पे x डबल डैश लिखे थे कि नहीं, दो बार था तो डबल डैश, तो एक बार रहेगा तो सिंगल डैश, तो यहाँ पे एक बार यहाँ पे डैश है
तो एक बार डैश लिख दिए, एक बार डिफरेंशिएशन किए हैं तो एक बार डैश लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली इसको देखिए, अब इसको एक बार क्या किया हम डिफरेंशिएट कर दिए, i इक्वल टू इतना, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दिए, क्या होगा डी आई बाई डी टी इक्वल टू डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा? मैथ थोड़ा सा बताइए आपको। देखिए क्या किया यहाँ पे, देखिए i इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, यही होता है। अब इसको क्या कीजिए डिफरेंशिएट कर दीजिए, बोथ साइड डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए एक बार और, तो क्या हो जाएगा डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा क्या डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर। यही अगर एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा डी आई बाई डी टी इक्वल टू डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर, वही तो किए यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको क्या ले सकते हैं बताइए, डी आई बाई डी टी को क्यू डबल डैश ले सकते हैं कि नहीं? यहाँ पे दो बार डिफरेंशिएशन है तो ये हो जाएगा क्या डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू डबल डैश, हुआ कि नहीं? क्यू डबल डैश, ध्यान से देखिएगा।